छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सूरजपुर क्षेत्र में कई हाथी बेहोश होकर गिरे। कीटनाशक खा लेने के चलते तबीयत बिगड़ने की आशंका। मुख्यमंत्री के पिता पौन घंटे तक रहे जल समाधि में। एथेनॉल बनाने की जल्द अनुमति के लिए किया ये प्रदर्शन। और छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने हो सकता है फैसला। अब देखते हैं खबर विस्तार से। सूरजपुर में एक के बाद एक साथ हाथी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। हाथियों की तबीयत अचानक बिगड़ी और वे बेसुध हो गए। हाथी उठने बैठने सहित खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों ने कीटनाशक दवाइयां खा ली होंगी। यह मामला सूरजपुर के खैरा के शिव बहरा गांव का है। बीती रात 30 हाथियों के दल ने ग्रामीणों के कई घरों को तोड़ा और घर में रखे अनाज को खा गए थे। आज सुबह वे जमीन पर जगह जगह बेसुध पड़े हुए मिले। इस घटना के बाद इलाके के ग्रामीण भयभीत हैं। माना जा रहा है कि हाथियों ने तोड़फोड़ के दौरान या तो कीटनाशक खा लिया या फिर कीटनाशक लगी हुई फसल को खा लिया होगा। इस घटना की सूचना मिलते ही वन अमला डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने काफी देर तक खारून नदी के महादेव घाट पर जल में बिताया। उनके समर्थकों ने इसे जल समाधि बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार से एथेनॉल बनाने की अनुमति तत्काल मिले, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। नंद कुमार बघेल का वॉइस ओवर के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में धान की उपज काफी ज्यादा है और इसके उपयोग से एथेनॉल बनाना फायदेमंद होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने जल समाधि ली। लगभग 45 मिनट तक जल में रहने के बाद नंद कुमार बाहर निकले और सीधे सीएम हाउस गए। इससे पूर्व जल समाधि के लिए खारून जाते वक्त नंद कुमार ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश भर में धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाती है तो विदेशों से डीजल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ का डीजल काफी सस्ता हो जाएगा। प्रमुख उद्देश्य ये है कि इथेनॉल बनाने की आज्ञा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी सभी प्रदेशों को दे जी, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सभी प्रदेशों के जी। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा जी कि जो हम डीजल ला रहे हैं जी अरब देशों से जी, वो सब बंद हो जाना चाहिए जी, बंद हो जाएगा और 60 रुपये लीटर में डीजल बिकेगा। और इथेनॉल बनाने से हमारा जो गर्मी का धान है, बरसात का धान है, वो सारे 2800 रुपये कुंटल में बिकना शुरू होगा। तो इससे किसानों को भारी लाभ होगा, बशर्ते कि किसान भी इसमें योगदान करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वाणिज्य कर विभाग का प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पेट्रोल डीजल पर वैट कटौती की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि विभाग ने 5 से 6 रुपए कटौती का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलती है तो लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को टोटल अनलॉक का प्रस्ताव दिया है। राजधानी रायपुर में हुए भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ रायपुर के आंचलिक अधिवेशन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। चौबे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देश को आगे बढ़ाने के लिए किया था। वर्तमान में मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण उपक्रमों और संस्थाओं को निजीकरण की राह में धकेल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करती है और बैंक अधिकारियों के साथ बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान के समर्थन में खड़ी है। छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने के बाद अब प्राकृतिक पेंट बनाने का भी रास्ता खुल गया है। पहले चरण में प्रदेश के 75 गौठानों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उनके निवास कार्यालय में गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीकी हस्तांतरण के लिए एमओयू हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य महंत राम सुंदर दास भी मौजूद थे। सुकमा जिले के नगर पंचायत दोरनापाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जनजागरण अभियान चलाया गया। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कोंटा और प्रभारी दोरनापाल माड़वी देवा व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान के नेतृत्व में लोगों ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कारण महंगाई चरम सीमा को पार कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आम जनता तक पहुंचकर भाजपा सरकार की नाकामियों को बता रही है। केंद्र सरकार की नाकाम योजना, नाकाम नीति, जो महंगाई के विरुद्ध जो डीजल, पेट्रोल, आलू, प्याज, राशन पानी, हर एक चीज में जो महंगाई की दाम बढ़ रही है, जिसके तहत आज हम लोगों ने दोरनापाल बाजार में जाकर के जन जागरण अभियान के तहत
पद यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस महंगाई के बारे में केंद्र सरकार की नाकामियों को हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोग आज एक दिन दोरनापाल नगर पंचायत में पद यात्रा के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया है। प्रदेश के अंबिकापुर में एक बारात में जमकर हवाई फायरिंग हुई। फायरिंग कर रहे व्यक्ति ने एक महिला के हाथ से भी फायरिंग करवाई। राहत की बात ये रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। बारात में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में 19 नवंबर को जायसवाल परिवार में बारात आई थी। इसी बीच जैसे ही बारात प्रतापपुर नाका स्थित एक होटल के गेट पर पहुंची, वैसे एक शख्स ने बंदूक निकाली और एक महिला के हाथ से फायरिंग करवाई। वहीं एक दूसरे शख्स ने भी राइफल निकालकर बार बार हवा में गोलियां चलाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।